वास्तु शास्त्र टिप्स घर के लिए ये 12 वास्तु टिप्स जो करेंगे दोष का उपचार। हमारे रहने या कार्यालय की जगह पर लागू होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी किस्मत, बहुतायत और स्वास्थ्य लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसी जगह पर बहुत समय बिताना जो वास्तु के अनुरूप नहीं है, आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है। वास्तु दोष वाला घर नकारात्मकता, बीमारी, वित्तीय नुकसान और रिश्ते की परेशानियों को प्रोत्साहित कर सकता है। यदि आप इस तरह की जगह में रहते हैं तो कुछ बदलाव लाने का समय आ गया है। नहीं, आपको अपने घर को गिराने और उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है या उस मामले के लिए कार्यालयों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ आसान वास्तु शास्त्र युक्तियों और वास्तु उपायों के साथ हमारे पर्यावरण में छोटे बदलावों के साथ प्रमुख वास्तु दोष को हल कर सकते हैं। यह वीडियो आपको घरों में पाए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के वास्तु दोष और सबसे आसान उपायों के बारे में बताएगा जो उन्हें ठीक कर सकते हैं और आपके जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत बहुतायत ला सकते हैं। नंबर 1, घर के लिए वास्तु शास्त्र टिप्स। यहाँ आपके रहने की जगह के लिए कुछ बेहतरीन वास्तु दोष उपचार दिए गए हैं। जांचें कि आप अपने घर में किसी भी वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता और सकारात्मकता ला सकते हैं। नंबर 2, वास्तु शास्त्र युक्ति। सामने की दीवार पर चित्र। जब कोई आपके घर में प्रवेश करता है तो उन्हें उस भगवान की तस्वीर देखनी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। देवता की तस्वीर को पहली दीवार पर लगाना सबसे अच्छा है जिसे वह देखता है। यह मुख्य द्वार के ठीक सामने की दीवार हो सकती है। उस जगह को खाली छोड़ने से आपके घर में आर्थिक परेशानी हो सकती है। अपने घर में सकारात्मक वाइब्स का स्वागत करने के लिए एक पेंटिंग लगाएं। नंबर 3, वास्तु शास्त्र युक्ति। घर पर हवा की झंकार। ज्यादातर लोग विंड चाइम्स को डेकोर आइटम ही मानते हैं। हालांकि जब घर के लिए वास्तु की बात आती है तो वे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं जब इसे सही तरीके से रखा जाए। वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे लोगों को विंड चाइम खरीदकर उसे प्रवेश द्वार पर लटका देना चाहिए। आपके द्वारा खरीदी गई विंड चाइम में पूर्ण सामंजस्य बनाने के लिए 6 या 8 छड़ें होनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर विंड चाइम लगाकर नकारात्मकता को दूर करें। नंबर 4, वास्तु शास्त्र टिप। क्रिस्टल बॉल्स जोड़ें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के अंदर क्रिस्टल बॉल्स रखना शुभ माना जाता है। चूँकि एक वॉर्ड से बने होते हैं, वे भी बहुत आकर्षक लगते हैं। ये क्रिस्टल बॉल है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और आपके घर को दुर्भाग्य से मुक्त रखते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए एक गुलाबी क्रिस्टल बॉल, बेहतर वित्त के लिए एक नारंगी और अच्छे भाग्य के लिए एक लाल क्रिस्टल बॉल। नंबर 5, वास्तु शास्त्र युक्ति। नकारात्मकता को दूर करने के लिए समुद्री नमक का प्रयोग करें। सबसे आसान वास्तु शास्त्र युक्तियों में से एक है अपने घर में और उसके आसपास समुद्री नमक छिड़कना। अपने घर में समुद्री नमक के थोड़े से बिना कुचले हिस्से को रखने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाना संभव हो जाता है। आप पानी में समुद्री नमक भी मिला सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फर्श को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस वास्तु शास्त्र टिप्स को आजमाएं और खुद बदलाव देखें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रामाणिक समुद्री नमक देखें। नंबर 6, वास्तु शास्त्र युक्ति। प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल रखें। अपने घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह धन और सौभाग्य ला सकता है। घोड़े की नाल भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए इसे मुख्य द्वार पर रखना उत्तम है। सुनिश्चित करें कि घोड़े की नाल को उल्टी दिशा में न लटकाएं, अन्यथा यह बुरी या नकारात्मक ऊर्जा लाएगा। नंबर 7, वास्तु टिप। परेशानियों को दूर करने के लिए करें कपूर के क्रिस्टल का प्रयोग।
यदि आप सबसे अच्छे वास्तु दोष उपायों में से एक की तलाश कर रहे हैं, तो आपको अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों में कपूर के क्रिस्टल लगाने चाहिए। भारी आर्थिक नुकसान या आगे बढ़ने वाली चीजों की कमी का सामना कर रहे लोगों को अपने घर में 2 कपूर क्रिस्टल रखना चाहिए। इन कपूर की गेंदों को सिकुड़ने के बाद बदल दिया जाना चाहिए। नंबर 8, वास्तु शास्त्र युक्ति दर्पण को सही दिशा में लगाएं। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको शीशा लगाने की सही जगह ढूंढनी होगी। यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण को सही दिशा में रखा जाए तो आपका घर सकारात्मकता से भरा हो सकता है। दर्पण को मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए और न ही यह आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाना चाहिए। शीशा अपने बिस्तर के सामने न रखें। नंबर 9, वास्तु युक्ति टूटे शीशों और घड़ियों से छुटकारा पाएं। वास्तु शास्त्र टिप्स द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने घर में कुछ भी टूटा हुआ रखना अपशकुन है। टूटे हुए सामान जैसे प्लेट्स का चिपके गिलास और कटोरे नकारात्मकता पैदा करते हैं और आपके घर में वित्तीय समस्याएं ला सकते हैं। टूटे हुए शीशे सबसे खराब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंबित करता है कि उनके सामने क्या है, और यदि आपका दर्पण टूट गया है तो आप जो कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब भी टूट जाएगा, जिससे घर में एक बहुत ही खतरनाक वस्तु टूट जाएगी। देखने वाली एक और चीज एक ऐसी घड़ी है जो काम नहीं करती है। यह भी घर के लिए वास्तु के अनुसार दुर्भाग्य लाने और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने के लिए जाना जाता है। आपको अपने घर से टूटे हुए शीशे, घड़े और घड़ियां फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य ला सकते हैं। यदि आप वित्तीय मुद्दों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो टूटे हुए दर्पणों और बेकार घड़ियों को काम करने वाली घड़ियों से बदल दें। नंबर 10, वास्तु शास्त्र टिप्स स्विमिंग पूल लिए सही दिशा चुनें। आपके घर या अपार्टमेंट परिसर में स्विमिंग पूल दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। हालांकि उत्तर या पूर्व दिशा में स्विमिंग पूल शुभ माना जाता है। गलत जगह पर रखे जल तत्व नकारात्मकता का स्वागत कर सकते हैं। नंबर 11, घर के लिए वास्तु एक अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर में अंधेरे कोने एक बड़ी संख्या नहीं है, जबकि वास्तु शास्त्र टिप घर के हर नुक्कड़ को अच्छी तरह से रोशन रखने के लिए है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के लिए वास्तु के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका प्रवेश द्वार अच्छी तरह से प्रकाशित हो, ताकि आपके घर और आपके जीवन में दिव्य तरंगे प्रवाहित हो सकें। घर के लिए वास्तु परिवार की तस्वीरें लटकाएं। एक घर को घर कहा जाता है जब उसमें एक परिवार रहता है, और वास्तु शास्त्र के सुझावों के अनुसार लिविंग रूम एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर या कई तस्वीरें लटकाने से परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। तो घरेलू नुस्खे के लिए इस वास्तु को आजमाएं और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ कुछ ट्रेंडी फ्रेम लटकाएं। नंबर 12, वास्तु युक्ति पुराने बर्तनों को हटा दें। मिट्टी पृथ्वी का एक हिस्सा है। समय समय पर इसे पृथ्वी पर लौटने की आवश्यकता होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सलाह दी जाती है कि नए घर में जाने पर आपको अपने पुराने मिट्टी के बर्तनों से छुटकारा मिल जाता है। पुराने मिट्टी के बर्तनों को नए घर में दोबारा इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।